एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान स्किन पर लगने जाने वाला जेल, बैटरी से चलने वाली बिजली व्यवस्था, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है, इसकी जांच के लिए इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। और यही सारी व्यवस्था लेकर कुछ लोगों ने एक अर्टिगा कार के अंदर चलता फिरता सेक्स टेस्ट क्लिनिक बना दिया। अब भारत में भ्रूण लिंग की जांच करना गैर कानूनी है और ऐसे करने वालों के लिए ठीक ठाक सजा का प्रावधान भी है। लेकिन कानून को चुनौती देने वाले जुगाड़ू लोगों से ये देश भरा पड़ा है और ये वही जुगाड़ू लोग थे। गाजियाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चलती कार में अवैध तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करता था। अब पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ आरोपियों के कब्जे से एक मारुति अर्टिगा कार, मिनी अल्ट्रासाउंड मशीन, जेल, पावर सप्लाई के लिए सामान और कुछ नकदी बरामद की गई है। ये लोग पकड़े जाने से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे। पुलिस के लिए ऐसे किसी भी चलते अपराध को पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां ना उनका कोई पता होता है, ना कोई फिक्स इमारत होती है, मगर हर तिकड़म का एक कमजोर कड़ी होती है। यहाँ वो कड़ी बना एक मुखबिर, जिसने पुलिस को बता दिया कि अर्टिगा कार में अवैध लिंग जांच चल रही है। जिस दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उस दिन भी वो 2 महिलाओं की जांच कर चुके थे, तीसरी महिला का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस ने छापा मारा। एसपी उपासना पांडे के हिसाब से सूचना मिलते ही एक पीसीपीएनडीटी टीम बनाई गई। रविवार को सुबह सुबह जब शहर मुश्किल से जगा होगा, अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने महामाया स्टेडियम के पास जाल बिछाया। कार आई, रोकी गई, तलाशी हुई और अंदर से निकला वो पूरा का पूरा क्लिनिक। पूछताछ में परत दर परत सब कुछ खुलता चला गया। चारों का अपना अपना काम था, जैसे किसी कंपनी में डिपार्टमेंट बटे होते हैं। हापुड़ का 26 साल का सलमान मशीन चलाकर अल्ट्रासाउंड करता था। बुंदेल शहर का तस्लीम उल्फ साहिर राणा, गाजियाबाद का शाहिद अहमद, ये दोनों मार्केटिंग संभालते थे, यानी उन गर्भवती महिलाओं तक पहुंचते थे जो अपने भ्रूण का लिंग जांच करवाना चाहती है। और बागपत का संदीप कुमार उन महिलाओं को उस अस्पताल तक ले जाता था जहां चोरी छिपे गर्भपात कराया जाता। हर जांच का रेट फिक्स है, 5 से 10 हजार रुपए। चारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318(4) और 319 के साथ साथ पीसीपीएनडीटी एक्ट की धाराएं लगाई गई है। पर अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब कानून इतने सख्त हैं तो ऐसे धंधे बंद क्यों नहीं होते हैं। तो अब इसको समझने के लिए पहले कानून को समझ लीजिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 दुनिया के सबसे कड़े कानूनों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ भ्रूण का लिंग बताने पर रोक नहीं लगाता, बल्कि अगर आप लिंग जांच का विज्ञापन तक देते हैं तो उसको भी अपराध मानता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, 10,000 रुपए तक का जुर्माना और डॉक्टर हो तो लाइसेंस को 5 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। और कहीं आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो सजा 5 साल तक, जुर्माना 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और सबसे अहम बात, इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं फंसता है, वो दंपत्ति भी फंसते हैं जो जांच करवाने आते हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में एक अदालत ने एक डॉक्टर और दलाल को 3-3 साल की सख्त कैद सुनाई। 5 बेटियों के बाद 6ठी बार लिंग जांच करवाने पहुंचे एक दंपत्ति को भी 1-1 साल की सजा सुनाई गई। जज ने फैसले में एक लाइन लिखी थी जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि मां की कोख को लैंगिक भेदभाव की जगह में नहीं बदला जा सकता। पर अगर इस अपराध की भयावहता को आप समझना चाहते हैं तो ये आंकड़े उसको और अच्छे से दिखाते हैं। फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के हिसाब से साल 2000 से 2019 के बीच भारत में कम से कम 90 लाख कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर मारी गई। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दशकों पहले इन्हें मिसिंग वुमेन कहा था, यानी लापता महिलाएं। वो करोड़ों जिंदगियां जो भेदभाव ना होता तो आज शायद हमारे बीच होती। हाँ, हालात में सुधार आया है। जन्म के समय लिंग अनुपात 2015 से 17 के रिकॉर्ड में निचले स्तर 896 से बढ़कर के 2022-23 में करीब 933 तक पहुंच गया है। हरियाणा जहां कभी 834 तक जो रेट गिरा हुआ था, आज 923 के आसपास है। लेकिन यह भी प्राकृतिक स्तर जो कि 950 है, उससे नीचे है। मतलब बीमारी की जड़ अभी पूरी तरीके से सूखी नहीं है। और यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ गरीबों या फिर अनपढ़ों की समस्या है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि कई बार पढ़े लिखे संपन्न शहरी परिवार में भी लिंग अनुपात ज्यादा बिगड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि वहां तकनीक तक पहुंच आसान है। असल जड़ पैसों में नहीं है, सोच में है। वो पितृसत्ता, दहेज और बेटा ही वंश चलाएगा वाली मानसिकता जो अमीर गरीब में फर्क नहीं देखती है। इसी सोच से लड़ने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, मुखबिर योजना बनाई, जिसके तहत लिंग जांच की अगर पक्की सूचना देते हैं आप तो 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।
और गाजियाबाद में इस पूरे किस्से का असली हीरो भी वही मुखबिर ही है। उसने बस एक फ़ोन किया और शायद कोख में पल रही किसी बेटी की सांस बचा ली। कहानी का सबक यही है कि कानून जितने सख्त होते हैं, अपराधी उतने ही चालाक और जुगाड़ू निकलेंगे। मगर जब तक समाज में एक भी ऐसा इंसान बचा है जो फ़ोन उठाकर उस अंधेरे को उजागर करने की हिम्मत रखता है, तब तक लड़ाई हारी नहीं गई है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।